नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th क्वेश्चन की। तो हमारे साथ बने रहिए और ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो 4th क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लीस्ट नंबर। एक इस तरह का हमें लीस्ट नंबर निकालना है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो ये हमें नंबर दिए हैं उनमें से हम उसको घटा करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। और उसका हम स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करेंगे, जो हमें परफेक्ट स्क्वायर जो है नंबर ऑब्टेन होगा। तो उसका चलिए, पहला जो नंबर है वो है 402। तो इसका हम निकाल लेते हैं पहले जो स्क्वायर रूट है, तो वो क्या रहेगा। तो हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। पीछे से दो का जोड़ा बनाया, ये अकेला रह गया। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। तो 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब जब इसको माइनस करेंगे 4 4 को, तो ये 0 आ जाएगा और ऊपर से आ जाएगा 02। अब देखिए, ये 2 और 2 कितना बनता है, 4 बनता है। और ये यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ये तो जाएगा नहीं। तो हम जो है इसको 0 पे ही कर देंगे। तो 0 पे जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 40 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो है आपके पास क्या बचा, आपके पास 2 बचता है, यानी कि तो ये जो 2 है ये शेष बचता है। इसका मतलब है 402 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। यहाँ पे शेष 2 बचा, यानी कि 2 ज़्यादा है, तभी तो ये बचा है। तो हम क्या करेंगे, 402 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये जो शेष आया है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इस 400 का क्या मतलब है, ये वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 20 जो है, 20 का अगर स्क्वायर करें तो 400 आएगा। तो स्क्वायर जो रूट अगर हम निकालें तो ये जो है 20 जो है परफेक्ट स्क्वायर है इस नंबर का। और ये कितना ज़्यादा था, 2 नंबर ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमने कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, इसी तरह का लिस्ट नंबर, जो कि हमने ये फाइंड आउट किया और इसमें से इसको घटा दिया और हमारे पास आ गया पूरा एक नंबर, जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो 402 है, आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। अब ले लेते हैं 1989। तो इसको जो है हम सोल्व करते हैं, 1989 को सोल्व करते हैं। तो दो दो के हमने जोड़े बना लिए। तो यहाँ पे ये 4 पे जाएगा, 4 4 जा 16, 19 में से 16 गया 3, और ये 8 9 जो है पूरा नीचे आ जाएगा। फिर हम 4 और 4 को ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा। अब जो है हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, इसको 8 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 336 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 425 आ जाएगा। तो ये तो बड़ा हो गया इससे, तो इसलिए जो है हम ये लेंगे, यानी कि इसे 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 336 आ गया। और जब आप 389 में से 336 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 53। तो 53 हमारा शेष बचता है, यानी कि 1989 में से 53 हमें घटाना पड़ेगा, तभी हमें एक पूरा नंबर मिलेगा जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकेंगे। यानी कि 1989 में से आपको 53 को क्या करना है, माइनस करना है, जो कि ये शेष बचा है। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1936 मिलेगा। और 1936 का क्या मतलब है कि 44 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1936 आएगा, या इसका अंडर रूट देखें तो 44 आएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाता है। तो 1989 भी आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3250। तो 3250 इसको हम सोल्व करते हैं फटाफट से। दो दो के हमने जोड़े बना लिए। तो ये जो 3250 है ये किस पे जाएगा, यानी कि 32, तो ये 5 पे जाएगा। तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 32 में से जब आप 25 को माइनस करेंगे 7 आएगा, और ऊपर से जो है 50 को आप उतार लेंगे। और 5 और 5 ये क्या आ गया, 10 आ गया। अब जो है जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 749। ये आप करके देख लीजिएगा खुद, 749 आ जाता है। और यहाँ पे जब आप इसको घटा करेंगे 750 में से 749 को, तो 1 बचता है। यानी कि 3250 में से आपको जो है 1 को घटाना पड़ेगा। जब आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3249 आ जाएगा। और 3249 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो 57 आ जाता है।
तो इस तरह से, या कहें कि जो अंडर रूट है इसका जो 57 आ जाता है, और 57 का स्क्वायर यानी कि ये आता है 3249। तो इस तरह से इसमें से एक माइनस होगा। आगे है 825। तो 825 को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 2 का जोड़ा बनाया हमने, 8 अकेला रह गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, तो 2 2 जा हम करेंगे तो ये 4 आ गया। 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे आ गया 425, 2 और 2 ये 4 आ गया। फिर आप जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देख सकते हैं 384 आ जाएगा, लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 से बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए हमने 8 से ही किया है। अब 425 में से 384 को आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 41 मिलेगा, तो ये आप करके देख लीजिएगा। यानी कि 825 में से हमें क्या है 41 को घटाना पड़ेगा, ये जो नंबर है। और 825 में से जब आप 41 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 784 नंबर मिलेगा, और जब इसका अंडर रूट होगा वो क्या होगा 28 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 825 जो है ये भी आपको सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर है वो क्या है, वो है हमारे पास 4000, ये नंबर है 4000। तो 4000 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो 4000 हम लिख लिया, और इसको जो है हम 2 के जोड़े बना लिए, 2 के बना लिए, 40 बन गया, तो 6 पे जाएगा, ये 36 हो गया, और 40 में से 36 गया, ये कितना हो गया 4, ऊपर से ये दोनों जीरो नीचे आ गई। अब ये 6 और 6 ये हो गया 12। अब 400 के लिए जो है आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 से 3 से, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 123 को 3 से करेंगे तो आपको 369 मिलता है, और यानी कि इससे छोटी ही मिलेगी। जब 4 से करेंगे तो 400 से बढ़ी आ जाएगी, तो इसलिए 3 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। और इस यानी कि जो ये नंबर है आपको जो है 31 जो है माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 4000 में से 31 को माइनस करना पड़ेगा, और ये आपका नंबर आ जाएगा 3969 आ जाएगा जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे 31 को 4000 में से। और ये जो है 63 जो है अगर इसका अंडर रूट निकालें तो हमारा आता है 63 आ जाता है। तो इस तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन है, हम इस तरह से ये जो शेष बचता है इस नंबर को माइनस करते चलेंगे, और हमारा जो है एक परफेक्ट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इसका जो है अंडर रूट जो इसका यही होगा, यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो 5th क्वेश्चन है हमारा ये है, हम इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एडिड। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके अंदर हमें लिस्ट नंबर जो है विच मस्ट बी एडिड, इसमें ऐड करना है एक लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर के अंदर ऐड करना है सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर को पा सकें, परफेक्ट नंबर को पा सकें जिसका स्क्वायर हम परफेक्ट स्क्वायर ले सकें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो वही मेथड हमें लगाना है। 5 to 5 हमें ये जो दिया है तो इसका निकालते हैं। तो 2 के जोड़े बनाए, 5 अकेला रह गया, तो ये किस पे जाएगा 2 2 जा 4 आ गया। फटाफट से सॉल्व करते चलेंगे। 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आ गया 2 5, और 2 और 2 ये 4 बन गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 84, और 3 से करेंगे तो 125 से बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए 2 से किया। 1 to 5 में से 84 गया, ये कितना आ गया 41। अब शेष हमारा 41 बच गया, लेकिन हमें यहाँ माइनस नहीं करना क्योंकि यहाँ ऐड करना है कोई नंबर। तो अब ये 41 का हम क्या करेंगे, अब देखिए जो 22 स्क्वायर है यानी कि इसका जो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है जो 22 का स्क्वायर आएगा वो 525 से तो कम है, क्योंकि 525 जो है अगर जब तक इसमें से 41 नहीं घटाते तब तक 22 का स्क्वायर नहीं बनता, यानी कि ये नंबर बड़ा है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो 22 का स्क्वायर है वो तो 525 से छोटा है, इस 525 से। अब यहाँ पे 22 है तो एक नंबर आगे का स्क्वायर आपने लेना है, वो इससे बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हम 22 है तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर ले लेंगे, 23 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा। अब जब 23 का स्क्वायर है, अब 23 का स्क्वायर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर 23 का स्क्वायर आप करते हैं इसकी वैल्यू होती है 529। यानी कि अब देखिए 22 स्क्वायर तो छोटा है 525 है, ये जो है इससे छोटा है। क्यों, क्योंकि 41 शेष बचा है, ये नंबर बड़ा है। लेकिन ये जो है इससे छोटा है, इससे अगले वाले नंबर के स्क्वायर से छोटा है। अब हम करना क्या है, ये जो 23 स्क्वायर है यानी कि जो 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर उसमें से हमें माइनस कर देना है 525 जो ये नंबर है,
यही वाला नंबर ये माइनस कर देना है। यानी कि 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, और ये क्या आ गया 525। तो 529 में से 525 गया, ये क्या आ गया 4 आ गया। अब ये जो 4 है ये हमें इस 525 में ऐड करना है। देखिए दोबारा से ऐड करना है, तो 525 में जब 4 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 529 आ जाएगा 529। और 529 जो है इसका अगर हम स्क्वायर रूट देखें वो क्या है 23 है। 23 यानी कि जो 23 का स्क्वायर होगा वो 529 बनेगा। तो ये जो 4 नंबर आया ये हमने इसमें ऐड किया, जिससे इससे नेक्स्ट वाले का ये स्क्वायर बन गया, यानी कि 23 का स्क्वायर बन गया 529 हमारे पास नंबर आया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको फटाफट से सोल्व करते हैं। तो आपके पास है 1750, तो 1750 है। पहले तो हम इसके जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़े बना लेते हैं। ये क्या आ गया 4 4 जा 16 आ गया, 17 में 16 गया, एक ऊपर से आ गया 50, 150 आ गया, और यहाँ 4 और 4 आपने कर दिया 8। अब जब 81 यानी कि 1 पे करेंगे तो यहाँ पे 81 आएगा, 2 पे करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए हमने 1 पे ही किया। 150 से 81 जब आप घटाएंगे 69 आ जाएगा। अब ये यानी कि ये नंबर बड़ा है इसके स्क्वायर से, वही आपको करना है। यानी कि जो 41 का स्क्वायर है ये जो आया है ये इससे छोटा है, इससे छोटा है जो ये नंबर है। लेकिन ये जो नंबर है 41 से आगे क्या आएगा 42, 42 के स्क्वायर से छोटा है। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे 42 के स्क्वायर में से इसी नंबर को माइनस कर देंगे ताकि वो हमें नंबर मिल जाए। अब 42 का जो स्क्वायर है 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764, उसमें से इस 1750 को माइनस कर देंगे। 1764 में से 1750 गया, ये बन गया 14। यानी कि ये जो 14 है ये आपको ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 1750 में। तो क्या बन जाएगा वो 1764 बन जाएगा, जो कि 42 का स्क्वायर है। तो हमने ऐड किया है यहाँ पे 14 को ऐड किया, जिससे हमारा 1764 आ गया, और ये किसका 42 का स्क्वायर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है 252। तो 252 इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 है तो 1 पर ही जाएगा, ये 1 1 जा 1, तो यहाँ आ गया 2 में से 1 गया 1, और ये आ गया 52। 1 और 1 यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और ये जाएगा हमारा 5 पे, क्योंकि 25 पंजे क्या होता है 125 होता है। और फिर अगर 6 पे करते तो ये बड़ा हो जाता। तो 152 से 125 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 27। अब 15 का स्क्वायर ऊपर क्या आया है यहाँ 15, यानी कि जो 15 का स्क्वायर है ये तो छोटा है क्योंकि शेष बचा है यहाँ। तो यहाँ पे ये आ गया 252, इससे छोटा है। लेकिन 252 छोटा किससे है 16 के स्क्वायर से। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 256, और इसमें से 252 को माइनस कर देंगे। 16 स्क्वायर माइनस 252 ये कह सकते हैं आप। तो ये क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि इस 4 को हमें ऐड करना था 252 में। 252 प्लस 4 कितना आ जाएगा 256, जो कि है 16 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट है उसको ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 1825, तो वो हम ले लेते हैं फटाफट से, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये है 1825, और यहाँ पे हम जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ 1825 का क्या आ जाएगा, ये किस पे जाएगा 4 पे जाएगा। 4 4 जा 16, 18 में से 16 गया 2, और ये 25 हमने उतार लिया, और यहाँ पे क्या आ गया 4 और 4 8 आ गया। अब ये 225 के लिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 164 आ जाएगा। तो जब आप 225 में से 164 को माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा। यानी कि जो 42 का स्क्वायर है, अब जो ये 42 का स्क्वायर है ये तो हमारा 43 के स्क्वायर से। अब जो 43 का स्क्वायर है वो क्या होता है हमारे पास 1849, अगर इसका हम स्क्वायर देखें। यानी कि 43 के स्क्वायर में से हम 1825 को माइनस कर देंगे, 1849 आएगा 43 का स्क्वायर, और इसमें से 1825 को माइनस कर देंगे। यानी कि ये जो नंबर आया ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 24 आ गया। यानी कि 1825 में 24 ऐड करेंगे तो 1849 आ जाएगा, जो कि इसका 43 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, जिसके अंदर ये है 6412 ये है। तो ये है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 2 के जोड़े बनाए तो ये जो है सीधा 8 पे चला जाएगा। 8 8 जा 64, यानी कि नीचे क्या आ गया 0, 64 में 64 गया, और ऊपर से 1 2 निकाल लिया। वो 8 और 8 यहाँ पे 16 ले लिया। अब देखिए 16 तो पहले ही 12 से बड़ा है, तो हमें सीधा 0 पे ही करना पड़ेगा इसको, ताकि यहाँ पे 0 आ जाए,
और यहाँ पे ये आ जाएगा 12, यानी कि 12 जो है शेष बच गया हमारा। अब जो हमारा ये 80 बना है, ये जो 80 बना है, यानी कि जो 80 का स्क्वायर है वो तो छोटा है 6412 से, 6412 छोटा है। अब 80 से आगे क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर लेना है 81 का स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर जो होता है, पहले ही हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो होता है 6561। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 6561 ये होता है। तो यानी कि 6561 से इस 6412 को हमें घटाना है, जिससे हमें कि नंबर मिलेगा। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा, 149 मिलेगा। तो 149 को, यानी कि 149 को इसमें ऐड करना है, तभी आपको 6561 मिलेगा, और जो कि 81 का स्क्वायर होगा। तो इसके अंदर देखिए हमने ऐड करने वाले नंबर देखे सारे, कि ऐड कैसे करना है। जो ये स्क्वायर बनता है इससे नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर बनाना है। जैसे 80 है, 81 का स्क्वायर बनाना है। 81 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर जो है नंबर है उसमें से इसी नंबर को माइनस करना है। ये जो नंबर आएगा यानी कि ये नंबर इसमें ऐड होगा। तो ये जो है इस तरह से नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन के अंदर जो है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया है। अब यानी कि इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर दिया है। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी लिख लीजिए। स्क्वायर है हमारे पास। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। एक साइड की लेंथ निकल गई तो समझिए चारों साइड की लेंथ निकल गई। तो इसलिए जो है हमें लेंथ निकालनी है किसी भी साइड की, किसी भी स्क्वायर जो हमें दिया है, जिसका एरिया हमें दिया है 441। अब देखिए जो एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर के लिए वो क्या होता है, कोई भी दो साइड का स्क्वायर, यानी कि लेंथ ब्रेथ ले लीजिए, ये और ये का स्क्वायर ले लीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम ही है तो स्क्वायर है, यानी कि साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो एरिया है वो हमें कितना दिया है, 441 दिया है। तो 441 है, यानी कि जो साइड का स्क्वायर है, अगर आप साइड को मान लीजिए x मान लें और ये भी x होगी, तो ये क्या होगी, x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 441 आ जाएगी, यानी कि ये स्क्वायर जो है इस तरफ अंडर रूट हो जाएगा। और 441 का अब आपको फैक्टराइज, जो हमारा डिवीजन मेथड है उससे आप इसका जो निकाल लेंगे, जो स्क्वायर रूट है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0 और ये 41 आ गया। अब ये 2 और 2 4 आ गया। अब 1 पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 41 आ गया, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पे 21 आ गया, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 21 आ जाती है, यानी कि ये जो वैल्यू है 21 मीटर जो है इसकी एक साइड, अगर मीटर में है हमारा एरिया, ये देखिए मीटर में है, तो ये 21 मीटर जो है साइड आ जाती है। तो इस तरह से 6th क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन हमें दिया है कि हमें ट्रायंगल जो ABC है, एक ट्रायंगल दी है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल इसमें बनता है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है। तो इस तरह की एक हमें ट्रायंगल दी है। अब इसकी हम साइड्स के नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी साइड है। अब यहाँ पे जो बी जो है 90 का है, तो बी 90 का है, इसलिए बी यहाँ पे लिखा है ये 90 का, तो बी 90 का है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये जो बी सी है ये 8 सेंटीमीटर है। और ए सी हमें फाइंड आउट करनी है ए सी। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस परिमेय जो है उसके थ्रू आप निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो ए सी का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी आपके पास 6 है और बी सी 8 है, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, यानी कि 36 और 64 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 100 के। अब ए सी निकालना है, ए सी निकालना है तो अंडर रूट 100 आ जाएगा। और 100 का सीधा आपको पता है कि 10 का अगर स्क्वायर करें तो 100 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी कि जो ए सी की वैल्यू है ये जो है ए सी ये 10 आ जाएगी। तो ए जो है ये हमने सोल्व कर लिया। चलिए बी सोल्व करते हैं। अब बी के अंदर भी वही ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल तो हमें सेम ही दी गई है, तो ट्रायंगल तो वही है। तो बी के अंदर भी
जो है बी हम सोल्व करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी तरह से है, सेम है, बी के ऊपर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये बी है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऊपर वाली साइड ये ए पॉइंट है और ये सी है। अब इसमें ए सी 13 दी है, यानी कि ये तो 13 दी है, बी सी 5 दी है, ये बी सी जो है ये 5 दी है, ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे इस पे, यानी कि जो ए सी स्क्वायर है वो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दी है वो पुट कर देंगे, ए सी की वैल्यू दी है यानी कि 13 का स्क्वायर, ए बी हमें फाइंड आउट करनी है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, बी सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 13 का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 169 होता है, ये हम बार बार कर चुके हैं। और 5 का स्क्वायर 25 होगा तो इस तरफ ले आएंगे उसको और इस तरफ ए बी स्क्वायर रह जाएगा, सिर्फ 5 का स्क्वायर 25 इस तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 हो जाएगा। यानी कि जो ए बी का स्क्वायर अगर आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 169 में से 25 को घटाएंगे। और ए बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर इस तरफ अगर हम हटा दें तो अंडर रूट 144 आ गया, और अंडर रूट 144 का क्या बनता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि जो ए बी साइड है वो हमारी आ जाती है 12। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। जो 8th क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया है एक गार्डनर है, और गार्डनर जो है उसको 1000 प्लांट लगाने हैं। तो एक गार्डनर है उसको 1000 प्लांट लगाने हैं, यानी कि 1000 प्लांट लगाने हैं, लेकिन वो उन प्लांट को इस तरह से लगाना चाहता है गार्डन में कि जो नंबर ऑफ रो हो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। नंबर ऑफ रो क्या मतलब है, मान लीजिए इस तरह से हम सीधी जो लाइनें लेते हैं ये तो रो हैं, और इसी तरह से कॉलम, यानी कि जो नंबर ऑफ रो में अगर वो लगाए और नंबर ऑफ कॉलम में लगाए वो बराबर आए। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 4 मैंने इस तरफ लगाए, इसी तरह से 1 2 3 4 यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। तो ये कहना चाहता है कि तो हमें वो मिनिमम नंबर निकालने हैं जो हमें ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है इसके लिए कि इसी तरह के प्लांट बने, यानी 1000 प्लांट तो हैं, और कितने की ज़रूरत है ये कहना चाहता है। और कितने की ज़रूरत है यानी कि ऐड करना है। एडिशन के लिए हम पहले भी देख चुके हैं, हम क्या करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, दोबारा देख लेते हैं। जोड़े बना लिए हमने, तो यहाँ पे जो है 3 3 क्या आ गया, 9 आ गया, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से 100 उतार लिया, 3 और 3 यहाँ पे आ गया 6। अब जब आप 61 को यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा, 62 से करेंगे तो वो बड़ा आ जाएगा 100 से, तो इसलिए 1 से किया तो 100 में से 61 गया, ये 39 आ गया। यानी कि 1000 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि जो बराबर बराबर आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीड है यानी कि ऐड करने पड़ेंगे। इसमें ऐड करने के लिए क्या करना है, ये 31 है, यानी कि जो 31 का स्क्वायर है वो छोटा है 1000 से, ये पीछे कर चुके हैं, लेकिन 1000 ये किससे छोटा होगा, 32 के स्क्वायर से। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024 होता है, इसमें से ये 1000 को घटा दें तो हमारे पास क्या बनता है 24, यानी कि हमें 24 प्लांट और चाहिए। ये 24 जो है 1000 में ऐड करना पड़ेगा, 24 प्लांट और चाहिए, तभी ये 1024 बनेंगे, तभी ये 32 का स्क्वायर बनेगा, तो तभी जो है इस तरह से ये बराबर बराबर लग पाएंगे रो और कॉलम में। तो इस तरह से जो 8th क्वेश्चन है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए एडिशन वाला यूज़ किया है, जो पीछे हम कर चुके हैं, यही किया था हमने एडिशन में, तो ये याद रखना है। और सब्ट्रैक्शन होता तो इसमें से ये नंबर माइनस कर देते तो स्क्वायर नंबर आता। एडिशन में इसका ये स्क्वायर इससे अगले वाले नंबर का स्क्वायर जो आता है, इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तब हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो 9th क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इस 9th क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 500 चिल्ड्रन हैं, 500 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, फॉर ए पीटी ड्रिल, उनकी जो एक्सरसाइज हो रही है, पीटी जो हो रही है, तो उसके लिए जो बच्चे खड़े करने हैं ग्राउंड के अंदर, उस इस मैनर में खड़े करने हैं कि जो नंबर ऑफ रो हो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। जैसे कि हमने बात की, जितनी नंबर ऑफ रो हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो। अगर यहाँ 4 हैं तो यहाँ भी 4 हों, इस तरह से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट आउट है, लेफ्ट आउट का मतलब जो माइनस वाला हमने किया था, तो वो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला। तो हमारे पास बच्चे कितने हैं, 500 बच्चे हैं। चलिए इनको सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, ये आ गया 4, 5 में 4 गया 1, और 0 0 ऊपर से उतार लिया, 2 2 यहाँ गया 4।
अब जब 41 एकम 41 42 दूना 84 हो जाता है, 84 हो जाता है। तो आप 84 इसमें से माइनस करेंगे, 100 में से 84 गए, कितना आ गया? 16 आ गया। लेकिन जो ये 16 आया है, अब जो 16 स्टूडेंट्स हैं ये बाहर जाने पड़ेंगे अगर हमें बराबर चाहिए, यानी कि 500 में से हमें 16 को घटाना पड़ेगा, तभी 22 का स्क्वायर बनेगा। तो 22 का स्क्वायर क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 484 आ जाएगा, जो कि होता है हमारा 22 का स्क्वायर। तो लेफ्ट आउट यानी कि ये जो 16 शेष बचे हैं इस नंबर में से घटाने पड़ेंगे, तभी 22 का स्क्वायर आएगा, और तभी जो है इस तरह से हम उनको खड़ा कर सकते हैं इक्वल। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट आउट था तो हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया। अगर इसमें ऐड करने वाला होता तो हम दूसरा स्क्वायर वाला 22 स्क्वायर छोटा है इस नंबर से, फिर 23 स्क्वायर आता, 23 स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस करते, एडिशन वाला होता अगर, तो ये काम करना पड़ता। तो इस तरह से हम जो ये सारे क्वेश्चन हैं सोल्व कर सकते हैं 6.4 एक्सरसाइज के। तो हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कीजिए, और इसी तरह से और ज़्यादा एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।